समस्या है कि अभी 50% दुकान जो है मतलब बेघर हो चुका है। तो बैंक तो है नहीं, आप लोग तो इंसान हम लोग तो इंसान है, हम लोग तो चाहते हैं कि मामला बैठ के सुलह हो जाए, चाहे जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, जिस सूरत में हो, हम लोगों की व्यवस्था की जाए। यहाँ मिनिमम मंथली जो है 40 से 50 करोड़ का ट्रांजैक्शन है यहाँ के फ्रूट होलसेल का। भूअर्जन पदाधिकारी हमसे मिलने में 2000 का फाइन काटा गया। वो बोले कि हम डीएम साहब के ऑफिस से हैं। जैसे बाजार समिति है पटना, फरबिसगंज, मुजफ्फरपुर, इस तरह का मंडी हम लोग को बाजार समिति में जगह मिले और हम 5 की संख्या में था। बाजार समिति में आवंटन दुकान भी 5-6 को मिला हुआ था। कुछ आदमी जो है माल लेके कुछ बेच भी लिया। इसके कारण हमारा जो है लाखों का फल जो है सो बर्बाद हो जाता है। वो उस जगह कम से कम 25 गद्दी था। पूर्णिया के खुशकी बाग में अतिक्रमण हटाने के दरमियान बहुत सारे फल मंडी को हटाया गया है, जिसके बाद जो फल विक्रेता है वो सड़क पर आ गए हैं और बहुत लोगों की बहुत सारी समस्याएं भी हैं। इन लोगों ने अपनी समस्याओं को पूर्णिया नगर निगम से और पूर्णिया डीएम से भी रखा है लिखित रूप में, और वहां से इन लोगों को कुछ आश्वासन भी मिला है। ये लोग हमारे साथ अभी मौजूद हैं। हम जानना चाह रहे हैं कि इन लोगों ने पूर्णिया डीएम या फिर पूर्णिया नगर निगम के जो आयुक्त हैं उनसे क्या बातें कही हैं और क्या समस्या है। जी आप बताइए, आप लोग सब मिलके गए थे तो क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? हमारा समस्या है कि अभी 50% दुकान जो है मतलब बेघर हो चुका है ना। उनके लिए जगह चाहिए हमको, सरकारी जगह के लिए हम लोग गए थे डीएम साहब के पास। डीएम साहब बोले एक मतलब संगठित होके आप लोग एक जुटता बना के आप हमारे पास आइए या आप लोग अपना इस पर काम कीजिए। तो हम लोग जैसा आप बोले उस तरह से हम लोग अपना संगठन बना के गए। तो बोले क्या जो ये सब योजना का आप लोग लाभ ले सकते हैं, वो योजना वाले भेजें उद्यान वाले को, और ये सब योजना का लाभ आप लोग को मिलेगा। लेकिन हमारा जो मुद्दा है, जब तक सरकारी ज़मीन नहीं हो या निजी ज़मीन नहीं होगा तब तक हम लोग को नहीं, प्राइवेट में कहाँ से उठा पाएंगे ये सब योजना का लाभ, है ना। हम लोग को जैसे बाजार समिति है पटना, फरबिसगंज, मुजफ्फरपुर, इस तरह का मंडी हम लोग को बाजार समिति में जगह मिले और हम लोग को दुकान आप मिले। लोग चाह रहे हैं कि जिस तरह से फल मंडी और सब जगह सरकार के द्वारा बनाया गया है पूर्णिया में उस तरह से बनाया जाए और फिर आप लोगों को मुहैया करा दिया जाए, उसमें सारी सुविधाएं होनी चाहिए। सारा सुविधा होना। अच्छा बताइए, क्या क्या सुविधाएं रहती है जो फल मंडी सरकार जब बनाती है, तो क्या क्या सुविधा रहती है उसमें? मुख्य तो है सर, इसमें जो है गाड़ी का पार्किंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें गाड़ी का पार्किंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी। जैसे ये है कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ पर गाड़ी का पार्किंग नहीं है। बहुत ज़्यादा कोल्ड स्टोर जैसे होता है, फूड का कोल्ड स्टोर होता है वो अलग होता है, सीए स्टोर होता है, उसके लिए वो नहीं है पूर्णिया में। ये सब सुविधा से वंचित है ना। तो ये सब सुविधा चाहिए हम लोग को। इसके कारण हमारा जो है लाखों का फल जो है सो बर्बाद हो जाता है। जैसे कहीं लोकल में कहीं है नहीं, वो हो गया सुखानगर हो गया, भागलपुर हो गया, इस तरह से है। तो वहाँ होता क्या है, हम लोग का जो है सो ट्रांसपोर्टेशन में ही पैसा ज़्यादा खर्च हो जा रहा है। ये बताइए, पूर्णिया का जो खुशकी बाग है ये फल का कितना बड़ा मंडी है? ये बहुत बड़ा मंडी है, 125 प्लस है लोग यहाँ पर, 125 से ज़्यादा दुकानदार है यहाँ। तो यहाँ से आप लोग कितना दूर दूर तक भेजते हैं फल को? कोसी जोन पूरा ले लीजिए आप, और कुछ बंगाल भी जाता है, नेपाल भी जाता है। यहाँ का व्यापार 400-500 करोड़ का है सालाना। 400-500 करोड़ का कारोबार आप लोग व्यापार देते है। हैं। तो टैक्स भी तो सरकार को देते होंगे आप लोग? सरकार इसमें टैक्स नहीं है, सिर्फ इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल मिलता है, हम लोग भरते हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि जब सरकार को इतना बेनिफिट आप लोग दे रहे हैं, इतने लोगों को कारोबार दे रहे हैं, कि इतने दूर तक इलाके में आप लोग सुविधा मुहैया करा रहे हैं, फल पहुंचा रहे हैं, हम लोग का फल जाता तो है। फिर एक अस्थायी मार्केट यहाँ बनना चाहिए। मार्केट होना चाहिए। गए थे तो डीएम साहब या कमिश्नर नगर आयुक्त साहब ने आश्वासन दिए हैं। आश्वासन दिए हैं डीएम साहब। हम बताइए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? क्या बोल रहे हैं हम, ये जो व्यापार है आपको फल का, इसमें 99% ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार है, अपनी रोजी रोटी की तलाश में, कोई सुदूर इलाके से, कुछ लोकल के जो पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि इस तरह का कोई बंदा है। तो जिसको जहाँ जो चीज़ व्यवस्थित हुआ, थोड़ा बहुत अपना फुटपाथ या फिर जो ज़मींदार लोग हैं उसके साथ में, चाहे जिसका अपना खुद का निजी भी है, उस तरह से लोग आ करके अपना व्यवस्थित हो करके सबका अपना जीवन यापन कर रहा है। उसमें सिर्फ एक दुकानदार का मसला नहीं है, मसला उसके साथ में है। कम से कम एक गद्दी के अंदर में, एक दुकान के अंदर में 10 से 12 लोग हैं जिसका 10-12 परिवार चल रहा है। 10-12 परिवार चलता है।
और आप देख लीजिए जो यहाँ के द्वारा जितना भी जो थोक विक्रेता है वो लगभग कितना होगा, 125 के आसपास है। 125 से ऊपर ही मान के चलिए, चूँकि लिखित में अभी मोटा मोटी 125 है, लेकिन मेरे ख्याल में लगभग 150-200-300 के आसपास होगा। आप एक बात देख लीजिए, सरकार द्वारा जो भी या फिर प्रशासन द्वारा जो भी कार्रवाई करी गई है अभी, चाहे अतिक्रमण हटाया गया, चाहे जहाँ भी फल की दुकान पूरे दुनिया, पूरे भारतवर्ष में ये दिखा गया है, ये फुटपाथ पे ही ज़्यादा शोभता है। लेकिन क्या है कि अब सरकार को इनको मतलब फुटपाथ को हटाने की जो व्यवस्था हुई है, उसके साथ साथ तो हम लोगों को ही सबसे ज़्यादा नुकसान है। जो व्यापार कर रहा है, चाहे खुदरा व्यापारी हो, थोक व्यापारी हो, उनके लिए कोई भी जगह आवंटित नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। सरकार द्वारा गुलाब बाग में दी गई थी ज़मीन, ऐसा नहीं है कि सरकार ने नहीं दिया था ज़मीन वहाँ पर, लेकिन वो चंद 5-6 आदमी को मिला और वहाँ पर व्यवस्था भी बढ़िया नहीं है। क्योंकि बरसात में जब जाइएगा फल मंडी के अंदर में, तो आपको कम से कम 2 फीट 3 फीट जो है सिर्फ पानी पानी दिखेगा। तो लोग मजबूरी भी कहीं नहीं जा सकता है। खुला जगह खुशकी बाग को लोग इसलिए चुन लिया कि ये एक तो गुलाब बाग प्रॉपर नज़दीक में है और इतनी बड़ी मंडी है ये, चूँकि सरकार के संज्ञान में नहीं है ये। चूँकि हमारे यहाँ से आपको नेपाल हो गया, बंगाल हो गया, मोटा मोटी ये सब जो लगा हुआ है, जो मतलब छोटा छोटा जिला है, जो भी जिला है आपको भागलपुर जिले हैं, हाँ कुछ जो है आपको सारा जिला का पूरा। और आपको बता दें, मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, पूर्णिया इतनी बड़ी मंडी है, इतनी बड़ी फल मंडी है जो लोगों के संज्ञान में नहीं है। ये आपको आप पटना के बाद या फिर पटना के समकक्ष माना जाए इसको। इतना होने के बावजूद पटना के अंदर में जो भी जितना भी वो मतलब बाजार समिति में जितना जगह दिया गया है, जल्दी करिए, ठीक है, तो कम से कम उसका आधा भी कुछ भी नहीं है। हम लोगों का मांग यही है, हम सभी मतलब थोक विक्रेताओं का, कि हम आपके माध्यम से हम अपनी बात को रख करके ये कहना चाहते हैं, चाहे जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, जिस सूरत में हो, हम लोगों की व्यवस्था की जाए। आप लोग का जिससे बेरोजगारी सामने सरकार को ना दिखे, नहीं तो वरना इतने लोग शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि आप लोग का डिमांड ये है कि बिहार की एक तरह से बड़ी मंडी है ये, पटना और पूर्णिया समकक्ष है, तो वैसी सुविधा यहाँ होनी चाहिए। बिल्कुल ये आप लोग चाह रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अतिक्रमण तोड़ने से पहले आप लोगों ने कभी इस तरह से एकजुटता दिखाई भी नहीं, कभी डिमांड भी नहीं किया? नहीं, कई बार ऐसी एकजुटता हम लोगों ने दिखाई थी, लेकिन सरकार के संज्ञान में इसलिए नहीं गया कि जब लोग परेशान हुआ, चाहे वो जिस भी सूरत से हो, चाहे अतिक्रमण के सूरत से हो, या भूस्वामी के तरफ से हो, या फिर सरकार के तरफ से हो, वैसी सूरत में सब एकजुटता दिखाया। लेकिन ऐसा कोई जुगाड़ ही नहीं था लोग जो जाएगा। भूस्वामी की तरफ से क्या प्रॉब्लम? जैसे हम जो गद्दी कर रहे हैं, मेरी खुद की जगह है, लेकिन हम अपनी जगह में हम 4 आदमी को कहाँ से व्यवस्थित कर सके। आप जहाँ पर खड़े हैं ये जगह देख लीजिए, वो उस जगह कम से कम 25 गद्दी था, इतने जगह में 25 गद्दी था, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को परेशानी बहुत हुआ। जब आदमी रोजगार के लिए तो कहीं ना कहीं जाए। मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद आलम हुआ। मेन पॉइंट सर ये है कि पूरे भारत में और ख़ास करके बिहार में जितना भी फल मंडी, सब्जी मंडी है, वो बाजार समिति के अंदर में है। सिर्फ पूर्णिया जिला का छोड़ करके हम लोगों का यही गुजारिश है कि जैसे फारबिसगंज में, पटना में, कटिहार में और जगह जो है मार्केटिंग यार्ड है, सरकार का मंडी है, उस तरह का हम लोगों को जो है एडजस्ट किया जाए। सरकार बाजार समिति के अंदर में दे या और कोई ज़मीन अधिग्रहण करके दे। हम लोगों को फल गद्दी चाहिए, यानी कि आप लोग को अस्थाई कर दे हम लोगों को। और चूँकि यहाँ से ये पूर्णिया मंडी से 10 डिस्ट्रिक्ट में फ्रूट का सप्लाई है। ये मंडी में कितनी गाड़ियाँ फल आती होंगी? हमारे मंडी में मिनिमम एप्पल की गाड़ी डेली जो है 30 से 40 गाड़ी 12 चक्का आती है। 12 चक्का ट्रक ये हो गया आपको जो है एप्पल का। अंगूर का जो है 5 से 6 गाड़ी आती है। अनार का 4-5 गाड़ी, सब 12 चक्का बड़ी मोटर ये आता है। आम के सीज़न में बंगाल से मिनिमम 150 मोटर डेली हमारे मंडी में आता है, जो यहाँ से बाहर सप्लाई होता है। बाकी यूपी का मैंगो जो है वो कम से कम 25 से 30 गाड़ी आता है डेली का पर डे, और यहाँ से बाहर सप्लाई होता है। एक तरह का ये डिस्ट्रीब्यूटर हब है
यहाँ से 10 जिला का होलसेलर माल लेके जाता है, फिर वो खुदरा को देता है। हम लोग 10 डिस्ट्रिक्ट के होलसेलर को माल देते हैं, रिटेलर को माल देते हैं और इस जिला के रिटेलर को माल देते हैं। यहाँ मिनिमम मंथली जो है 40 से 50 करोड़ का ट्रांजैक्शन है यहाँ के फ्रूट होलसेल का। लेकिन हम लोग परेशान हैं, हम लोग का कोई अस्थायी जगह नहीं है। चाहते हैं कि सरकार इस मंडी पे ध्यान दे और समुचित व्यवस्था कर दे, आप लोग अस्थायी तौर पर बिजनेस कर पाएं। जी सर, जी सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आफाक आलम। ये देख रहे हैं कि अतिक्रमण हटाने के बाद जब इन लोगों की दुकानें टूटी हैं तो इन लोगों का जो संगठन है, ये संगठन के माध्यम से इन लोगों ने पूर्णिया डीएम और पूर्णिया के नगर आयुक्त से अपनी बातें रखी हैं। जिस तरह से बताया गया कि पूर्णिया का जो ये खुशकी बाग है एक तरह से ऐसी मंडी है जो इस इलाके का, हालांकि कुछ स्टेट यानी कि नेपाल को ले लें और बंगाल, नेपाल विदेश में जाता है और बंगाल हमारा सटा हुआ है, तमाम स्टेट को भी ये लोग जोड़ते हैं। तो निश्चित रूपेण एक बड़ी मंडी है यहाँ, तो निश्चित रूपेण सरकारी व्यवस्था पटना की तरह यहाँ होना चाहिए, इस तरह का यहाँ डिमांड इन लोगों का है। और इन लोगों ने आवेदन वहाँ डीएम साहब को और नगर आयुक्त को, पूर्णिया एसडीओ को, तमाम लोगों को दिया है। इन लोगों ने और क्या कुछ कहा है इसको सुन लीजिए। उसकी बाग से कटिहार मोड़ तक इसमें 1, 2, 4 पार्ट में मंडी है। हम लोग अकेले नहीं थे उसमें, सबसे आप लोग अलग अलग बयान ले लीजिए, ठीक है। और उसमें यदि बताया गया समस्या पेयजल और क्या कहता है शौचालय, ये तो बाहर आदमी को दिक्कत होता है और तो कोनो बात नहीं। तो प्राइवेट ज़मीन में ना किसान भवन बनेगा ना होटल बनेगा। ये बात आप भी जान रहे हैं कि प्राइवेट कोई मकान मालिक होटल या अतिथिशाला नहीं न बना सकता है। वो सरकारी जगह जब तक उपलब्ध नहीं होगा तब है किसान भवन चाहे और योजना डीएम साहब द्वारा बताया गया था, वो योजना हम लोग के दुकान में संभव नहीं है। तो जितनी बातें अभी प्रवचन बता रहे हैं तो जाने से पहले नहीं सोचे? नहीं, वो हमारा अध्यक्ष साहब बता रहे थे, हम अपने तरफ से हमसे वक्तव्य नहीं लिया गया, इसीलिए हम नहीं बताए। हमारे अध्यक्ष नियुक्त थे और ऊपर वक्ता सबके तरफ से गुलाब हुसैन को किया गया था। वो अपना स्टेटमेंट अपना तरफ से दिया गया। जो नियुक्त थे तो वो आपके सामने ही है ना बोल रहे थे, तो क्यों नहीं बोल रहे थे? वहाँ पर कैसे बीच समूह में हम लोग बोलेंगे? जैसे हम बोल रहे हैं तभी कोई टोक नहीं रहा है भैया, तो उसी तरह वहाँ हम कुछ नहीं समझेगा। अध्यक्ष साहब को नियुक्त था तो वो एक ही आदमी न बोलेगा और प्रवक्ता बोलेगा, और आदमी को तो ऑथोराइज नहीं है भैया। ऑथोराइज नहीं है तो हाँ। सही बोला कि गलत बोला? वो तो अपने तरफ से सही बोला, क्या कि मूल सुविधा नहीं है, अध्यक्ष बोला। और गुलाब उस मंडी का है। हमको ये बताइए, हाँ। आपके अध्यक्ष जो कल बनाए थे वो सही बोला या गलत बोला? अध्यक्ष द्वारा जो बोला गया, अध्यक्ष जो बोला गया कि पटना और मुजफ्फरपुर और फारबिसगंज की तरह पूर्णिया को बनाया जाए, यही हमारे अध्यक्ष दिए थे। और आपके स्टेटमेंट में भी दिया होगा शायद आवेदन। अध्यक्ष जी कहाँ है? हाँ। आपका प्रॉब्लम आपकी मंडी का है। हाँ। और आप मांगने के लिए गए थे कि पूर्णिया को बनाया जाए। अरे वो समूचे मंडी को बनाया जाए। 100 कितना 26 की संख्या यहाँ नहीं है भैया इस मंडी में हमारी। आप गिनती लोग हैं आप लोग यहाँ 17 नहीं है 30 है। आप लोगों में कोई दिक्कत नहीं ना है? हम लोग में भी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। और यदि सुविधा जब कहावत में रेबरी जब बढ़ता है भैया तो कौन न चाहेगा कि हम खाएं फ्री में। यदि किसी को कहावत में मिले मुफ्त दिल बेरहम, जब मुफ्त माल मिलता है तो दिल बेरहम इंसान का रहता है। कोई भी रहे, हम रहे। मुफ्त के जुगाड़ में गए थे? मुफ्त में सरकार द्वारा मूलभूत सुविधा उसमें बोला कि 26 लाख का क्या बताया था, रेफ्रिजरेटर भान। तो हम लोग भी सोचे। बताइए आप लोगों का फाइन यहाँ करता है कि नहीं करता? कौन चीज का फाइन? अगर गाड़ी आपका पार्किंग। हाँ, हमारे एक पदाधिकारी थे, भूअर्जन पदाधिकारी, हमसे मिलने में 2000 का फाइन काटा गया। वो बोले कि हम डीएम साहब के ऑफिस से हैं। क्या नाम था? आपको पेशाब करने के शौचालय है यहाँ? नहीं है, नहीं है, नहीं है। साफ सफाई आप अपने हाँ, हम लोग का अपना 100 रुपया महीना मकान मालिक तरफ से दिया जाता है। हम लोग देते हैं 100 रुपया, और गार्ड को जो है 10 रुपया दुकान के हिसाब से अपना निजी साफ सफाई अपने से कराते हैं। हाँ। गार्ड जो रखे हैं वो कौन रखा है? गार्ड रखाया गया था, सब आदमी मिलके सामूहिक रूप से पैसा देते हैं हम लोग। आप ही लोग चंदा? हाँ, चंदा लेके। अच्छा, ये बताइए कि जो कहा जा रहा है कि आप लोग का किराया देते हैं, उसमें कभी उतार चढ़ाव होता है? कितार 1600 से शुरू हुआ था भैया, अभी 3000 है। महंगाई जिस हिसाब से है, पहले 20% बढ़ा था, आगे बार में 25% बढ़ा, इसी तरह चला। 2 साल 3 साल पे 10,000 नहीं ना है? नहीं 10,000 नहीं है, झूठ बात हम नहीं बोलेंगे। और हम लोग से मकान मालिक तरफ से 1 लाख रुपया मांगा गया था रिमॉडल करने के लिए, जिसमें 50,000 हम दिए हुए हैं, और सब आदमी देगा तो हम भी देंगे।
वो तो हम लोग का एक समूह नहीं है, सब आदमी मिल के देगा। मकान मालिक का यही कहना था। जो बता रहे हैं ये जी। लगता है कि मामूली समस्याएं हैं। हाँ। तो इस समस्याओं को लेकर के आप सब एकजुट होकर के चले गए वहाँ। अरे देखिए भैया, आप समझिए, फारबिसगंज मंडी गए हैं, फारबिसगंज मंडी गए हैं आप गए होंगे, आप बता दीजिए। हम गए हैं, वहाँ पर बाजार समिति है, उसके अंदर फल सब्जी सब है। और आपको समिति के अंदर आता है ये। इसके बाद देखिए, पहले 5 की संख्या में था, बाजार समिति में आवंटन दुकान भी 5-6 को मिला हुआ था। कुछ आदमी जो है माल लेके कुछ बेच भी लिया। अब ये बताएंगे कितना में बेचाई थी जानकारी नहीं है, मगर कुछ आदमी बेच भी चुके हैं। उस समय में संख्या 5 था, आज पहुंच के 125 हो गया है। और सुविधा रह गया गाड़ी वाला, तो पुलिस है भैया, दरोगा का फुल फॉर्म होता है दरोगा, 2 रोके या गा के। जब फंसान में लोग फंस जाता है तो उसको 5,000 या 2,000 देना ही पड़ता है। अच्छा, उसका कोई लिखा पढ़ी नहीं है ना भाई जी। हमरा एगो आरटीओ धरा, बोला जरा सा, बोले कि कौन अफसर है, कहाँ गया रे सोनू पंडित, 2,000 रुपया ले लिया यातायात पुलिस बंगाल का, 2,000 मामूली एगो पिकअप का फाइन कटा भी है। तब रह गया बात, जी रहा है आदमी, हटिया में भी जीता है, स्टेटमेंट लीजिए, तो किसी तरह जैसे चल रहे हैं, उतना हम लोग के पास कैपेसिटी नहीं है, मिला के चलना है। और रह गया सबका अलग अलग समस्या है। आप सारा स्टेटमेंट लीजिए चारों मंडी से, उसको एकत्रित कीजिए। अब समूह है, कोई फान गया, जैसे बैंक को एक साथ में तोड़ नहीं सकते हैं तराजू पे, वो एगो फानता है तो एगो को समेटिए, एगो फान गया तो दूसरे को समेटिए। उसी तरह हमारे कुछ लोग हैं, फान जाते हैं बीच में। आप लोग तो बैंक तो है नहीं, आप लोग तो इंसान। हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि मामला बैठ के सुलह हो जाए। इन लोगों का कहना था क्या कि जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं दिया जा रहा है बाजार मालिक के द्वारा। ये लोग यहाँ पर 10 साल से, पिछले 10 से 12 साल से हमारे यहाँ मंडी में हैं और इनको हर तरह का सुविधा दिया जा रहा है। अभी ये कच्चा मंडी है, टट्टी और टीना का मंडी है, तो इसमें हम इनको क्या सुविधा दे सकते हैं। अभी 2 साल पहले भी ये बात मैं इन लोग को बैठा करके इन लोग से बातचीत हुआ है। यहाँ पर पक्का कंस्ट्रक्शन का बात होना हुआ है। 2 साल से ये लोग अभी इसमें हैं कि हम लोग यहाँ रहें कि नहीं रहें, इसी बात पे 2 साल से मामला अटका हुआ है। इन लोगों का कहना हुआ क्या कि और जितना जब पक्का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा उसके हिसाब से न तब सुविधा आप खोजिएगा। अभी तो टीना टट्टी का था, जैसे ये लोग आए वहाँ से रोड के किनारे से लोग का टूटा था 10 साल 15 साल पहले टूटा, तो इन लोग जगह मांगे और हम जगह दे दी इन लोगों को रेंट पर। और हम लोग के बीच में तो काफ़ी मधुर संबंध है, हम तरह से कोई समस्या नहीं है। इन लोगों का कहना ये था कि यहाँ इतने लोग आते हैं, शौचालय करने के लिए कोई जगह नहीं है, गाड़ी के पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं है। नहीं, आगे में जगह छुटी हुई है, रोड बीच में भी हम अपने मंडी के बीच में आप कैमरा से दिखा सकते हैं, जगह छोड़े हुए हैं, यहाँ से वहाँ तक पार्किंग के लिए ही जगह है। शौचालय शौच करना जाना हो तो कहाँ जाएंगे ये लोग? बगल में सरकारी शौचालय है, यहाँ पर ज़्यादा दूर नहीं है, बगल में ही है। मार्केट में नहीं अवेलेबल नहीं कराया अभी मामले में अवेलेबल कि इसके लिए बात हुई भी है, इन लोग से बात हुई भी है। 2 साल का ये लोग समय लिए, 2 साल से ये लोग समय ले रहे हैं। हम पक्का कंस्ट्रक्शन कराएंगे, इसके बाद ही तो हम सुविधा दे सकेंगे। इन लोगों का ये कहना था कि बाहर में ये लोग पार्किंग करते हैं तो पुलिस वाले आकर के फाइन मार देते हैं, तो वो फाइन इन लोगों को देना पड़ता नहीं है। तो अगर लोग रोड पर करेंगे तो कहीं भी फाइन मारेगा। रोड के बाद जो जगह है, अभी भी मेरे सामने में 2 गाड़ी लगी हुई है, पर्याप्त जगह देंगे तो फिर रोड पे अभी भी सामने देख लीजिए कि 2 गाड़ी 3 गाड़ी लगी हुई है, उनको कोई फाइन नहीं मार रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि इन लोगों का ये भी कहना था कि आप बहुत ज़्यादा रेंट लेते हैं इन लोगों से, 10,000 से 12,000। ये आप सामने में विनोद जी इनसे पूछिए हम क्या रेंट लेते हैं, सामने में आप पूछ लीजिए हम क्या रेंट लेते हैं। अब स्क्वायर फीट के हिसाब से कितना? कोई स्क्वायर फीट का बात नहीं है। कितना लेते हैं? हमारा इनसे 3,000 रुपया भाड़ा है, 3,000 रुपया देते हैं। तो ये लोग सारे तो झूठ बोल रहे थे कल के। अब ये बात आप इनसे पूछिए कि 10,000 ले रहे हैं, 15,000 ले रहे हैं, वो सब ये लोग बताएंगे सामने में। साफ सफाई के बारे में कहा गया कि कुछ नहीं करता है। साफ सफाई में रखा गया है, यहाँ पर 2 लेबर रखा गया है और सभी लोग मिल करके उसका पैसा देते हैं और उससे डेली यहाँ झाड़ू लगता है। हाँ, तो वो तो सफाई वो लोग की गार्ड वगैरह जो भी है सब सारे लोग रखते हैं, लेकिन मालिक के तरफ से कुछ ऐसा मुहैया नहीं है। तो सब जो भी हम लोग को डिसीजन होती है, सारे फल मंडी वाले बैठते हैं और बैठ करके निर्णय लेते हैं वो काम को किस काम को कैसे किया जाए। लोगों का डिमांड ये था कि हम लोग जब देते हैं आप उनको किराया तो कम से कम साफ सफाई, पहरेदारी जो गार्ड वगैरह है वो मालिक अवेलेबल कराए। तो ये लोग आपस में हमसे बैठ करके बात करेंगे, अगर हम उसके लिए योग्य नहीं हो या हम उनका बात को नहीं माने तब तो वो बोल सकते हैं।
तो ये भी कह रहे थे तो कि हमारे पास जितनी आप भी लोग- समस्या होती है, हम लोग के आपस में जितनी भी समस्या होती ये है, भी कह रहे थे कि आप लोग हमेशा हटाने की धमकी देते हैं, तो ये लोग जाएंगे कहाँ आखिर? तो ये पूछ लीजिए आप सामने में। ये लोग आइए भैया, किनको हम धमकी दिए हैं, पूछिए इनसे। ये हमारा रेंटर है, कब इनको बोले हैं कि आपको खाली करना है? ये सामने में आप इनसे बात कीजिए। चलिए बात कर लेते हैं। हाँ, सामने पूछिए कि क्या नाम है हाँ, आपका? मेरा नाम गौरव भगत हुआ। और उसके बाद हम आपको इतना बताना चाह रहे हैं कि प्रशासन की ओर से इन लोगों को भरोसा दिया गया है, और उस भरोसे के अनुकूल अगर काम होता है तो निश्चित रूपेण पूर्णिया का जो खुशकी बाग है, खुशकी बाग की जो मंडी है वो बेहतर मंडी हो जाएगी। कोशियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। डॉक्टर श्रीमती निभा भारद्वाज, सुप्रसिद्ध हेम्योपैथिक चिकित्सक, 30 वर्षों से पूर्णिया शहर के लिए हेम्योपैथी की चिकित्सा को समर्पित विशेषज्ञ, स्त्री, शिशु, पेट, बात, चर्म रोग विशेषज्ञ। आप विभिन्न तरह के रोग से ग्रसित हैं तो उसके समाधान के लिए संपर्क करें डॉक्टर निभा भारद्वाज, पक्की तालाब, दुर्गा मंदिर के पीछे, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 7547825718। डॉक्टर निभा भारद्वाज। वहीं बालाजी एजेंसी में एजीएल कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी, NH 31 गुलाब बाग, पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9471086763, मोबाइल नंबर 9631725501। आदित्य एंटरप्राइजेज का काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सैनिटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम अब एक ही छत के नीचे NH 31 मरंगा, पूर्णिया में। यहाँ लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स उपलब्ध हैं, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम किचन टाइल्स की पूरी रेंज। यहाँ एक ही छत के नीचे केरोविट का सैनिटरी वेयर भी उपलब्ध है, जैसे कमोड, वाटर हीटर, शावर एक्सलोजर, बाथ टब, स्टीम सॉल्यूशन एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। तो अपने सपनों के घरों को एवं बंगलों को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए अवश्य पधारें आदित्य एंटरप्राइजेज का काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सैनिटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम NH 31 मरंगा, पूर्णिया। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का संसार, आपका अपना आर बाजार। इस त्योहार करें सभी खरीदारी आकर्षक मूल्य पर। आज ही हमारे शोरूम पधार कर हमें आपकी सेवा का मौका दें। आर बाजार, NH 31 बाईपास रोड, पूर्णिया, बिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 8408035551 एवं अंग्रेजी ढाला, कशाबे, बेगूसराय, बिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 9693131066 और वार्ड नंबर 21 नियर भिरखी पुला, मधेपुरा, बिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 8400803553। आदित्य एंटरप्राइजेज का काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सैनिटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम अब एक ही छत के नीचे NH 31 मरंगा, पूर्णिया में। यहाँ लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स उपलब्ध हैं, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम किचन टाइल्स की पूरी रेंज। यहाँ एक ही छत के नीचे केरोविट का सैनिटरी वेयर भी उपलब्ध है, जैसे कमोड, वाटर हीटर, शावर एक्सलोजर, बाथ टब, स्टीम सॉल्यूशन एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। तो अपने सपनों के घरों को एवं बंगलों को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए अवश्य पधारें आदित्य एंटरप्राइजेज का काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सैनिटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम NH 31 मरंगा, पूर्णिया।